गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में अबाउट एंटी सुपरसीजन लॉ। एंटी सुपरसीजन लॉ ये भी क्योंकि रिलीजन इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे रिलीजन में जो धर्म है, खासकर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो इन धर्मों में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन प्रैक्टिसेस कभी थी नहीं, केवल ला दी गई। हाँ, या फिर बहुत सारी, जिसको हम कहते हैं कुचेष्टाओं की वजह से या फिर कुनीतियों की वजह से बहुत सारी जो नई नई रिलीजन में चीज़ें डाली गई वो सारी ठीक है नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म में वो सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में एंटी सुपरस्टिशन लॉ जैसी चीज़ें हैं। मतलब ये तो लॉ हो गया। हाँ, विच हंटिंग, जैसे विच हंटिंग मतलब होता है भूत को पकड़ना, तांत्रिक वाली क्रिया जो होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये हमारे हिंदू धर्म में है। लेकिन कभी ये ऐसा हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई, तो कुछ ऐसे लॉस को लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें। और एक हुआ ये था कि एक केस अराइज हुआ था जिसमें एक औरत थी, तो उसके ऊपर कोई भूत, लोगों ने कहा आया। हाँ, फिर उसके बाद जब औरत के ऊपर भूत आता है तो उसके जो घर वाले होते हैं लोग उसको बहुत मारते हैं, तो जिससे वो मर जाती है। और फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तक की वो केस जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक की जब केस चला जाता है तो फिर इन सारी चीज़ों को क्रिटिकल केसेस में माना जाता है कि ये सारी चीज़ें तो बहुत ही, हाँ, इन ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तभी ऐसे लॉस की हमको ज़रूरत पड़ी। तो विच हंटिंग मतलब होता है, विच मतलब होता है भूत पकड़ना। तो ये जो तांत्रिक वाली ये सारी प्रक्रियाएं हैं तो ये कहीं कहीं जगहों पे इसीलिए बैन कर दी गई, इसीलिए कहीं कहीं जगहों पे बैन कर दी गई। तभी विच हंटिंग जो है हमारे देश में बहुत हद तक अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं अभी भी प्रैक्टिस होती है तांत्रिक वाली क्रिया। तो अगर हम वहाँ देखें मुस्लिम धर्म में या कुछ धर्म, यहाँ हिंदू धर्म में भी कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इंसानों की बलि, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी बैन करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए। तो जैसे एनिमल स्लॉटरिंग हमने पढ़ा था, बलि जानवरों की, लेकिन फिर ह्यूमंस की बलि, हाँ, मतलब कि जिंदा इंसान है उसको कटवा डालो, तो ये सारी जो चीज़ें थी, हाँ, ये सारी कहीं कहीं पे बैन करी गई, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती थी, ज़्यादातर जो बलि सिस्टम था ये सब आदिवासियों में होता था, ट्राइबल्स के वहाँ। तो इन सारी चीज़ों को बैन किया गया। महाराष्ट्र में खासकर इसके लिए बहुत सारे जो कानून बनाए गए, वो बहुत सारे लॉज मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोड होते थे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो अब हम देखेंगे एंटी सुपरसीजन लॉ। तो इसका मतलब है विच हंटिंग से रिलेटेड ये है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी 51AH, फंडामेंटल ड्यूटी 51AH provides that every citizen of India should develop scientific temper according to NCRB data. The cases of witch hunting are rise in India. लोगों ने कहा, मतलब फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51AH इसमें बताया गया, प्रोवाइड करता है ये हमको क्या, कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड डेवलप, कि हर भारत का हर व्यक्ति डेवलप करे साइंटिफिक टेम्पर, कि जो भूत प्रेत हैं ये सब नहीं होते, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा इन सब चीज़ों के जरिए लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कोई औरत है तो उसको बहुत मारो जिससे वो मर जाए और फिर उसके बाद केस अराइज हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। या फिर विच हंटिंग, भूतों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए महाराष्ट्र में अघोरी सिस्टम भी बैन कर दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, द केसेस ऑफ विच हंटिंग आर राइज इन इंडिया। पहले इंडिया में बहुत सारे ऐसे विच हंटिंग मतलब भूत प्रेत पकड़ना, तांत्रिक क्रिया, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, वेरियस हाई कोर्ट आर हेल्ड दैट विच हंटिंग लाइक केसेस इन्फ्रिंज आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमने समझा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मान लिया हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो इसमें हम क्या कर सकते थे, तो हम इसमें प्रोपगेट कर सकते थे, प्रोग्रेस कर सकते थे, प्रोग्रेस है, प्रोपगेट है, प्रोफेशन है, और फिर क्या कर सकते थे इसको, प्रोपगेट मतलब कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं, फिर प्रोग्रेस, अपने धर्म को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है तांत्रिक क्रिया, तो ये तो सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे विच हंटिंग, भूतों को पकड़ना, घोरी,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये सब इनह्यूमैनिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को बैन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट है हमारे धर्म के भी, क्योंकि इससे इन सारी चीज़ों की वजह से जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, बहुत सारी जो या सिख धर्म है, इन सारी चीज़ों में, सिख धर्म में ये सब चीज़ें फॉलोड नहीं होती हैं ज़्यादा, तो हिंदू धर्म इन सारी चीज़ों के कारण दूषित हो गया था, इसीलिए। और कुछ मुस्लिम धर्म में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें रखी गई। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 जो है उसको भी इन्फ्रिंज करता है, मतलब हमको फ्रीडम है अपने रिलीजन के लिए, तो अगर ये सारी अगर चीज़ें होंगी तो क्या होगा, हमारे धर्म की बदनामी होगी, इसीलिए ये इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 25 को भी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, अब हर व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है, और किसी औरत, अगर कोई वुमेन है तो मान लिया उसके ऊपर भूत आया तो उसको लोगों ने मार दिया, हाँ, फिर तो क्या होगा, तो उसकी राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज किया जाएगा, मतलब उसके जो राइट टू लाइफ है उसके अगेंस्ट ये काम है। क्योंकि, और मैं अपने आप से नहीं कह रहा, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में केस अराइज हुआ था। फिर आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, तो इन सारे राइट्स को, इन सारे आर्टिकल को ये इन्फ्रिंज करती हैं सारी चीज़ें, हाई कोर्ट्स ने कहा। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बैन करी गई, किसमें, फंडामेंटल ड्यूटी 51AH। फिर इसीलिए ये लॉ रखा गया एंटी सुपरसीजन लॉ। फिर इसका करंट स्टेटस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलोड हो रही, वैसे तो हैं लेकिन हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या फॉलोड हो रही, लेकिन कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलोड हैं। कहाँ कहाँ पे, जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र हैव दिस टाइप ऑफ लॉ। मतलब विच हंटिंग मतलब भूतों को पकड़ना, तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं इस टाइप की, या अघोरी प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बाकी चीज़ें तो अलाउड हैं, लेकिन जो बहुत ही यहाँ कुनीति से चीज़ें रिलेटेड हैं, या फिर जैसे मान सकते हैं सती सिस्टम, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं, इन सारी चीज़ों को एबॉलिश करने के लिए ये सारे लॉज रखे गए। या ह्यूमन सेक्रीफाइस, आदमी की बलि, या एनिमल स्लॉटरिंग, ये सारी चीज़ों के लिए बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हैव सच टाइप ऑफ लॉज। लेकिन लॉज तो हैं, लेकिन अब अगर कहीं भी मान लिया कोई एरिया पर्टिकुलरली है, तो वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हो भी रही हैं, तो क्या हर बात गवर्नमेंट को पता थोड़ी ना चलती है। तो लॉज तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी भी हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रिक्टली लॉज हैं। अब हम समझेंगे कि प्रोविज़न कौन सा था 2016 के बिल का, प्रोविज़न ऑफ 2016 बिल। तो इसमें 3 बातें कही गई, कौन कौन सी। पहली है पनिशमेंट फॉर एक्यूजिंग अ वुमेन एज अ विच, मतलब कोई भी वुमेन को ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते कि इसके ऊपर भूत है, हाँ। फिर इन टॉर्चर, अगर टॉर्चर किया जाता है देन दिस हैज़ टू बी क्रिमिनलाइज्ड, मतलब ये क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा, उसमें पनिशमेंट मिलेगी। फिर महाराष्ट्र 2013 एक्ट बैन करता है किसको, अघोरी प्रैक्टिसेस को, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें। तो हमने देखा, या ये हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया। ये हमारा पार्ट 78 है पॉलिटी का। प्लीज़, थैंक यू, टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।